मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज सवेरे जबकि सूरज अच्छा चमक रहा है और चिड़िया अपने घोंसलों से बाहर निकल चुकी हैं और अपने बच्चों के लिए खाना पानी भी ला रही हैं। आइए, आप भी जग गए होंगे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। जो भी हो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जो टॉपिक है, इसका शीर्षक है 180 डिग्री का मोड़। अब आप सोच रहे होंगे 180 डिग्री का मोड़, भाई ये किस प्रकार का टॉपिक है। चलिए उसी में हम आगे बढ़ते हैं। जब आप इस डायग्राम को देखते हैं जो आपके सामने है, एक गोल सर्कल बना हुआ है, गोला, और उसमें बाईं तरफ आदम लिखा है, दाईं तरफ मनुष्य है, ऊपर पाप लिखा है और नीचे उद्धार, और एक क्रूस भी लगा हुआ है, और बीच में, जी हाँ, बीच में मनुष्य खड़ा है जो चारों तरफ से उसको तीर से घेरा हुआ है। आज मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ग्रहों में जाकर, दूसरे नक्षत्रों में जाकर के ये पता लगाए क्या कहीं और भी जीवन है। और मंगल ग्रह है और कई और दूसरे जगह हैं जहाँ लोग गए, या मतलब अपने मशीनों को भेजा, और अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं पड़ा कि कोई दूसरी जगह पर जीवन पाया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी में जीवन तो भरा पड़ा है। जीव जंतु, पेड़ पौधे और सारी सृष्टि, और उसके बीच में आप और मैं। जी हाँ, ये इस बात को दर्शाता है, जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो अस्तित्व है इस पृथ्वी में बहुत ज़बरदस्त है। 6.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जी हाँ, मनुष्यों की। अब आदमी जन्म लेता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, और फिर आदमी इस दुनिया से चला जाता है कुछ सालों के बाद। 60, 70, 80, 90, 100, 120, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है। अब ये आता है और जाता है, आता है और आ जाता है और चला जाता है, और ये सदियों से ऐसा होता चला रहा है। और ये सिर्फ इसी पृथ्वी पर है और कहीं पर नहीं है। जहाँ तक अभी तक जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, सिर्फ यहीं पर पता पड़ता है। तो मैंने इस चित्र के द्वारा और इस डायग्राम के द्वारा मैं कुछ बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, कि भाई मनुष्य का अस्तित्व कहाँ से आया और कहाँ जाता है और क्यों है यहाँ पर। इसके तो सवाल जवाब तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं वो है आदम। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आदम, और राइट साइड में देख रहे हैं, गोले के राइट साइड में, मनुष्य। अच्छा, अगर हम आदम और मनुष्य के बीच में एक रेखा खींचें तो वो पड़ेगा आपको इस गोले का 180 डिग्री का आधा गोला, आधा सर्कल, 180 डिग्री का। आप जानते हैं कि जो भी गोलाकार चीज़ होती है उसका पूरा जो माप है वो है 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा गोले का होता है। और अगर आधा गोला होता है तो उसका 180। कहने का मतलब, अगर ईस्ट से हम शुरू करें और पश्चिम की ओर या वेस्ट जाएं तो हम 180 डिग्री तय कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यही खेल है साहब, 180 डिग्री का, जो हम आदम और मनुष्य के बीच में देखते हैं, और बीच में मनुष्य है यहाँ पर। ठीक है, और उसी के बारे में मैं आज सवेरे आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसे समझेंगे। परमेश्वर ने करीब 6-7 हजार साल पहले आदम को बनाया, पहला मनुष्य को बनाया, पहला। अब अलग अलग किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, भाई मनुष्य कैसे जगत में आए, लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सच्चा वचन है, पवित्र वचन है, सत्य बोलता है, तो वो वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार आदम की जो सृष्टि हुई वो करीब 6-7 हजार साल पहले इस दुनिया में, अर्थात इस पृथ्वी में हुई। और हम इसके बारे में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उसके दूसरे अध्याय में, कि परमेश्वर ने किस तरह से
इस आदम की रचना की। और मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया कि उसने आदम को मिट्टी से रचा। जी हाँ, मिट्टी से उसने आदम को रचा। और उसके बाद उसने आदम से कहा, भाई देखो यहाँ पर तू रहो और पूरे बगीचे की, अदन के बगीचे की देखभाल करो। ये हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के। ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में, मैंने कई बार पिछले एपिसोड में इसके बारे में बताया। तो आदम से हमारी जीवन एक प्रकार से शुरू होती है। तो आदम से अगर हम एक लाइन खींचे सीधा दाईं तरफ तो हम आ जाते हैं मनुष्य। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की जो शुरुआत हुई, आपकी और हमारी जो शुरुआत हुई, 6.5 बिलियन जो लोग हैं उसकी जो शुरुआत हुई वो आदम से हुई। और मनुष्य जो हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आदमी, आपने वो शब्द जरूर सुना होगा, आदमी। अभी आदमी शब्द कहाँ से आया? जी, हमारे बाइबल में से आया। आदम, आदम का मतलब है लाल मिट्टी। आदम का मतलब है लाल मिट्टी। और आदम से ही आदमी शब्द आया। हम बोलते ना, भाई वो आदमी कहाँ है, वो आदमी को बुलाओ, ये कौन आदमी आ रहा है। तो ये आदमी जो शब्द है वो आदम से आया हुआ है। एक प्रूफ यहाँ पर हम देखते हैं। और उसने अदन के बगीचा में इस आदम को रखा। लेकिन एक बात आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम और हवा को, हवा जो स्त्री का नाम है उसकी पत्नी का नाम हवा था, है ना, पसली में से बनाया आदम की। तो जब आदम और हवा को उस बगीचे में, अदन के बगीचे में रखा, तो उसने कहा, भाई सब कुछ खा लो, अच्छी तरह रहो और फ्रूट लाओ, फलो फलो, और इस प्रकार की आशीष प्रभु परमेश्वर ने उनको दी। लेकिन प्रभु ने कहा, भाई देखो एक पेड़ है उसका फल मत खाना है, और अच्छे और बुरे ज्ञान वाला पेड़ उसका फल मत खाना। लेकिन क्या हुआ? शैतान आया और उसने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, आप जरूर ये वृक्ष का पेड़ खा सकते हैं। तीसरा उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुर था, सांप बहुत चालाक था। उसने स्त्री से क्या कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ बिल्कुल, इस वाटिका के फल, वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वहां पर झूठ वाली बात आ गई, धोखे वाली बात आ गई। तो यहां पर हम देखते हैं इस 180 डिग्री का जो अधगोला है, आधा गोला ऊपर वाला, बीच में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ पाप है। तो पाप इस जगत में आया। जी हां, आदम और हवा ने पाप किया, उसके साथ साथ हम जो मनुष्य हैं, हम लोगों ने भी क्या किया, उसके साथ पाप में शामिल हो गए। जी हाँ, और ये बात बताती है परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कि एक मनुष्य के द्वारा जो पाप है पूरी जगत में आ गया और सब क्या हो गए, पापी ठहर गए। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं रोमियो के पत्र उसका 5वां अध्याय और 12 पद। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। यह है परमेश्वर का वचन। आज सवेरे सब ने पाप किया। आप और मैं जो सुन रहे हैं, पूरी दुनिया जो 6.5 बिलियन खरब जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे संसार की, सब ने पाप किया है। जी हाँ, हर व्यक्ति ने, छोटे बड़े वृद्ध जवान सब। और इस पापी दशा में हम फंस गए। कैसे फंस गए भाई? वो जो एक डीएनए, जो आदम का स्वभाव, वो डीएनए हम सब में आ गया। जो मनुष्य का जो डीएनए होता है वो हम सबों में आ गया, और पाप का डीएनए भी आ गया, और इस प्रकार से हम सब क्या हो गए, पापी ठहर गए। 180 डिग्री जो टर्न हुआ पूरब से लेकर पश्चिम में,
परमेश्वर ने आदम को तो बहुत सिद्ध बनाया, पवित्र बनाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 180 डिग्री आते आते मनुष्य के जीवन में पूरा पाप फैल गया और पाप की वजह से मौत आए, मृत्यु आए। आप जानते हैं मौत हर एक को आता है, कोई इसे अछूता नहीं है। हम में से हर व्यक्ति एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। आपने देखा होगा, मेरी आशा है कि आपके कोई ऐसे संबंधी अभी नहीं गए, लेकिन एक समय आता है हमारे जीवन में। मेरे परिवार में कई लोग निकल गए, अभी कोरोना की वजह से कई लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बूढ़े होकर के। ये सब क्या है? ये पाप की निशानी है। ये 180 डिग्री का जो टर्न या मोड़ जिसे हम कहते हैं, आदम से मनुष्य तक का जो मोड़ आया पाप के द्वारा, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सके। रोमियो उसका 3 अध्याय और 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से जो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। अब जब 180 डिग्री का पाप में जीवन मनुष्य बिताता है, हम सब जो इस पृथ्वी में हैं, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई हल है? भाई, हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है? वो नहीं चाहता कि मनुष्य पाप में मर जाए और नरक की आग में जलता रहे अनंत काल तक। नरक की आग तो यही प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि वहां की आग कभी बुझती नहीं और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। ये बहुत भयंकर बात है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। शारीरिक मौत तो है ही, आत्मिक मौत भी है, और आत्मिक मौत का मतलब है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। और ये बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, ठीक है। लेकिन अब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम करता, बोलता हम पापी दशा में न मर जाएं, तो उसने क्या किया? 2000 वर्ष पूर्व अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यहाँ पर आप क्रूस का निशान भी देख रहे हैं, और क्रूस का निशान इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। उन्होंने मरियम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम से, माता मरियम से उत्पन्न हुए, 33 साल तक इस दुनिया में रहे और 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की। और उन्होंने लोगों से कहा, मैं इसलिए आया कि आप लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान दूं, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर पाप का क्षमा होना है तो भाई लहू बहाना है। जी हाँ, आपने देखा होगा और दूसरे जो धर्म के लोग में जो पाई जाती है कि उन लोग बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, जानवरों को काटते हैं और उसके लहू से अपने पाप वो धोने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सब से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भाई, लहू से जो बलिदान जानवरों से होता है, जीव जंतु से, उससे हमारे पाप क्षमा नहीं होते, परमेश्वर के बेटे अर्थात यीशु मसीह के लहू बहाने से। जी हाँ, और उसी कारण से प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि हमारे लिए क्रूस पर वो बलिदान हो, अपना लहू बहाए। हाँ, जैसा कि लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, 180 डिग्री का टर्न हो गया और वो पापी ठहर गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक और दूसरा मनुष्य अर्थात दूसरा आदम, और वो आदम प्रभु यीशु मसीह आए। अब यहां से वापस जाना है। क्रूज से आप देख रहे हैं कि जो एरो है, जो तीर है, वापस फिर आदम की तरफ चलता है, उस परफेक्ट सिद्ध मनुष्य की ओर जो पहले परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भाई हमें क्रूज से गुजरना पड़ेगा। यदि हम वहां तक जाना मांगते तो 180 डिग्री का टर्न फिर हम देखते हैं, 180 डिग्री का मोड़ मनुष्य से लेकर के वापस आदम की तरफ, उस अदन के बगीचे की तरफ, उस परमेश्वर की तरफ हमें और आपको जाना है। लेकिन रास्ता क्या है? क्रूस। अब यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद में कि
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये क्रूस की कथा है। आपने देखा होगा क्रूस जगह जगह लगे रहते हैं, चर्चेस के ऊपर और बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के ऊपर आपने क्रूस देखा हो। ये वही क्रूस है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो इस बात को दर्शाता है। और फिर न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित परमेश्वर है, मरे हुए परमेश्वर नहीं है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25वां पद कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा। किस प्रकार के जीवित रहेगा? आत्मिक जीवन। तो 180 डिग्री का जो टर्न है, मोड़ है, आदम से मनुष्य, वहां पाप की दशा दिखाई देती है। लेकिन मनुष्य से लेकर वापस आदम की अगर हम और चलें 180 डिग्री और, तो पूरा जो गोला होता है 360 डिग्री या 360 डिग्री का जो गोला होता है पूरा होता है। परमेश्वर का प्लान जो उसने किया वो पूर्ण हो जाता है। तो वापस हमें 180 डिग्री का टर्न फिर लेना है, ठीक है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर आशा रखते हैं, अपने पापों को मानते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं और मैं तुझ पर, तेरे बलिदान पर जो मेरे लिए किया मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, और तू मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। हमारा उद्धार होता है। उद्धार किससे होता है? ऊपर जो पाप बैठा हुआ है, वो पाप जो हमारे जीवन में था, उससे हमें छुटकारा मिलता है। जी हाँ। और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 पद। क्या लिखा हुआ है? और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। कोई दुनिया में हो कोई उद्धार का मार्ग नहीं दिखा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। जी हाँ। हमारे घर का कैलेंडर, आपके घर की कैलेंडर, परचून की दुकान का जो कैलेंडर इस बात को दर्शाता है कि 2021 में हम चल रहे हैं। तो क्या बताता है, क्या दर्शाता है? कि 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसको हम ईसवी का कैलेंडर बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो इस बात का ये प्रतीक है कैलेंडर कि यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया और वो मुर्दों में से जी उठे और वो अब स्वर्ग में है। अब हमें क्या करना है? ये मानव जाति जो बीच में खड़ा हुआ है, सोच रहा है कि यार मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हम सबों के लिए परमेश्वर इसने एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है। अब हमें क्या करना है? विश्वास करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है और उद्धार पाकर अनंत जीवन के भागी होना है। क्योंकि भाई जब हम मर जाएंगे ना, तो परमेश्वर अपनी किताब खोलेगा और अगर हमारा नाम उसमें है तो भैया बल्ले बल्ले, बहुत खुशी की बात होगी कि आपका नाम उसमें है। अगर वो नाम उसी में जब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, और तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक, वाह वाह वाह, जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम अनंत जीवन के सहभागी होते हैं और स्वर्ग में हमेशा 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 कोई अंत नहीं। वहां पर 180 डिग्री का कोई बात नहीं है, हमेशा उसी के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे स्वर्ग में। ये कितनी खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है साहब कि अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला तो हम अनंत आग में जलते रहेंगे, जो दूसरी मृत्यु है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप समझे कि ये परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का आखिरी किताब है, वहां लिखा हुआ है 20 अध्याय 14 और 15। सुनिए। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है।
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अरे बाप रे बाप, कितनी दर्दनाक वहां पर होगा जीवन आग में। अगर हम थोड़ा सा अपनी उंगली को जला देते हैं आग से, चिंगारी से, कितना दर्द होता। ये तो साहब आग, नरक का कुंड जो है, वहाँ जो पापी लोग हैं, मनुष्य जो पापी दशा में मर जाते हैं वहाँ, ये बड़े दुख की बात है। और अभी आपके लिए मौका, मेरी आशा है कि आप में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हुआ ग्रहण किए हैं, और यदि नहीं किए हैं तो आज मौका है, इसी समय, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज ही उद्धार का दिन है। और यदि आपने उद्धार पाया है, बड़ी खुशी की बात है। अगर उद्धार पाया तो जरूर दूसरों को इसके बारे में बताएं कि भाई, हम 180 डिग्री का जो मोड़ है उसमें तो हम पापी दशा में हैं, लेकिन 180 डिग्री के बाद जो नया मोड़ है, दूसरा वाला जो 360 डिग्री पूरा करता है, वो उद्धार का मार्ग हमारे लिए है। क्या आप या आपके दोस्त, आपके अंकल आंटी, आपके मम्मी डैडी, आपके जो साथ काम करते हैं, उद्धार पाए हैं, प्रभु के पास वापस आए हुए हैं? यदि हाँ तो खुशी की बात, यदि नहीं तो दुख की बात है। इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, आइए हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं और उद्धार पाएं।